Hello, good morning, students. Now I am Dr. Devendra Kumar, a teacher of Arjun Public School. Now today I am going to say about resources. संसाधन, ये चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी स्टैंडर्ड ऑफ 10 का है. Everything available in our environment which can be used satisfy our needs is called resources. संसार में प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को हमारी पर्यावरण में उपलब्ध जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है वह संसाधन कहलाता है. हर एक चीज जो हमारे जितने भी इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, एयर, वाटर, ये सभी जो हमारी आवश्यकताओं को हमारी नीड को पूरा करता है वो संसाधन कहलाता है. नाउ दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वे. ये रिसोर्सेज को हम अलग अलग कैटेगरी में बांटकर आपको स्टडी करवाते हैं. तो ये संसाधन को भी जो है अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन के रूप में हम देखते हैं. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो कैटेगरी में बांटते हैं, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक रिसोर्सेज इस प्रकार के रिसोर्सेज हैं जो हमें वी गेट फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो हम लिविंग थिंग्स से प्राप्त करते हैं उसे बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे जो ये सजीव चीज जितने भी हम प्राप्त करते हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं. एबायोटिक रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज. वैसे संसाधन जो हम सजीव चीजों से प्राप्त करते हैं, लिविंग थिंग्स से प्राप्त करते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है. और जो हम नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त करते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है. सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, उपलब्धता के. डियर स्टूडेंट, नाउ अब हम चलते हैं नाउ द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के आधार पर संसाधन को दो कैटेगरी में बांटते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे संसाधन को कहते हैं जो हम लिविंग थिंग्स से प्राप्त करते हैं, फ्लोरा, फौना, फिशरीज etc. वी गेट फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो हमें सजीव चीजों से प्राप्त होती है वो बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं. फ्लोरा, फौना, फिशरीज ये सभी बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं. नाउ सेकेंड, एबायोटिक रिसोर्सेज. एबायोटिक रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो हम नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त करते हैं उसे हम एबायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं. जैसे मिनरल्स वगैरह ये सभी हम एबायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं. सेकेंड कैटेगरी में जब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, उपलब्धता के आधार पर संसाधन को हम पुनः दो भाग में बांटते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज इस प्रकार के संसाधन को कहते हैं जिससे मोर एंड वन टाइम्स अगेन एंड अगेन, एक बार के बाद भी बार बार जिसको हम ऐसे संसाधन को प्राप्त कर सकते हैं जिसे पुनः दोबारा फिर यूज कर सकते हैं उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी आता है, जिससे सोलर और विंड एनर्जी को हम बार बार इसके यूज कर सकते हैं, इसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत हम रखते हैं. सेकेंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ऐसे संसाधन कहते हैं जिसको एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते हैं. वंस टाइम और सेकेंड टाइम उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं. जैसे मिनरल्स, फॉसिल्स etc. नाउ आई एम कमिंग सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के आधार पर भी संसाधन को हम ये चार कैटेगरी में बांटते हैं. ऑनरशिप के आधार पर फर्स्ट जो हम देखते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल रिसोर्सेज. इस रिसोर्सेज में केवल कोई व्यक्ति विशेष, सिंगल बॉडी, कोई व्यक्ति विशेष इसका हेड होता है और उसके ऑनर में, उसके गाइडलाइन में वो प्रॉपर्टी सुरक्षित होती है. जैसे लैंड, प्लांटेशन बागवानी का, ये सभी जो है ऑनलैंड, बॉन्ड, ये सभी जो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंतर्गत हम रखते हैं जो खुद व्यक्ति विशेष उसका ऑनर होता है. और सेकेंड आते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज. इस प्रकार
प्रकार के संसाधन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है। इस पर सारे समुदाय के लोगों का अपना एक अधिकार होता है, जिसमें समुदाय के हर एक व्यक्ति का उस पर एक दायित्व बनता है। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरल्स, जो कमरगाह वाली जमीन होती है, ग्रेजिंग ग्राउंड्स जहाँ चारेगाह की जमीन होती है, पौंड वगैरह, ये सभी ये पब्लिक वेलफेयर वर्क इस तरह का जो है इंडिविजुअल के अंतर्गत हम रखते हैं। तो ये कम्युनिटी के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। सेकंड और थर्ड में आते हैं नेशनल। इस प्रकार के रिसोर्सेस जो हमारे राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स, ये समुद्री दूरी से 12 नॉटिकल माइल्स, अगर हम किलोमीटर में इसको दिखाएंगे तो 19.2 किलोमीटर ये डिस्टेंस आता है, जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। नाउ इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इसमें अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिसमें कि किसी खास कोई कंट्री का अपना अधिकार नहीं होता है, बल्कि समुद्री दूरी से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक ये जो दूरी होती है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम आपको these resources can be classified into following. फर्स्ट मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ origin, सेकेंड on the basis of exhaustibility, थर्ड on the basis of ownership, now I am coming here on the basis of development. On the basis of development, resources can be classified into 4 groups. फर्स्ट, पोटेंशियल रिसोर्सेज, वो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पोटेंशियल हैं, यानी ऐसे संसाधन जहां पर संभावित है, जैसे राजस्थान, गुजरात का सोलर एंड विंड एनर्जी, जहां पर सरकार वो जानती है कि वहां संभावित क्षेत्र है, लेकिन उनकी खुदाई करने में सरकार किसी भी कारण, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सभी न होने के कारण वो सुरक्षित है और वहां पर अधिक से अधिक अगर अप्लाई किया जाए तो एक संसाधन बहुत ज्यादा संभावित डेवलप हो सकते हैं। दूसरा, हम डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, वैसे संसाधन देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन ये डिटरमाइंड, जहां पर डिटरमाइंड होती है, वैसे क्वालिटी और क्वांटिटी वो ऑलरेडी डेवलप होती है, डिटरमाइंड होती है, उसको हम पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं। और थर्ड में स्टॉक रिसोर्सेज, पोटेंशियल ये टू satisfied human needs but human beings do not have to appropriate। यहाँ पर सरकार के पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ मनी, ये सभी कारण से वो स्टॉक जमा पूंजी होती है और उसको हम जो है वो यूज करते हैं और उसकी जरूरत के अनुसार हम उस स्टॉक को यूज करते हैं। और फोर्थ जो है रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं वैसे संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं को ही पूरा करता है। तो आज के मैं आपको स्टूडेंट के रिसोर्सेज के बारे में बताया। पहले मैंने रिसोर्सेज का डिफिनेशन बताया कि क्या है रिसोर्सेज, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी satisfied our needs is called resources। फिर टाइप ऑफ रिसोर्सेज मैंने बताया, ऑन द बेसिस ऑफ origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, on the और नेक्स्ट बताया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर संसाधन को मैंने बताया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।